दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये चीज मायने नहीं रखती कि आपने जिंदगी में कितने पैसे कमाए, बल्कि ये चीज मायने रखती है कि आपने कितने संभाल कर रखे। और क्या आप ये जानते हैं कि आखिर फाइनेंशियल लिटरेसी का स्किल क्यों जरूरी है, और आखिर ये कैश फ्लो और एसेट्स और लायबिलिटी क्या चीज है, और एसेट्स और लायबिलिटी में क्या फर्क होता है। दोस्तों, यही वो चीजें हैं जो हमने आज के मुताले में पढ़ी हैं, और आज मैं आपको बताऊंगा जो मैंने आज के मुताले में चीजें सीखी हैं ये। तो अभी चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आज की ये चार चीजें मैंने सीखी हैं वो मैंने आपको आज शुरू में बता दी हैं कि क्या कौन सी चार चीजें हैं जो आज हम अपनी जो आज की जो मुतालिया है उसमें हमने कवर की हैं। तो पिछली जो वीडियो है अगर आपने वही देखी, और पिछली दो एपिसोड इसकी आ चुकी हैं, अगर आपने वही देखी तो आप वो जाके देख सकते हैं। उससे पहले एक वीडियो थी इंट्रोडक्शन की, वो भी जाके लाजमी देखें, उसमें भी आपको काफी सवालात के जवाब मिलेंगे। तो अपनी बाकायदा वीडियो का आगाज करते हैं आज। पिछली वीडियो में हमने था पढ़ा के वो जो था आपको पता है कि ऑथर है जो उसका एक दोस्त है माइक, और माइक का बाप है, उसे ये सवालात कर रहे हैं, वो उनको उनके सवालात का जवाब दे रहे हैं। अब इन्होंने सवाल पूछा था अपने माइक के बाप से कि जो जहालत है उसका क्या ताल्लुक है ग्रीड और फियर यानी कि लालच से और खौफ से। तो वो कहता है कि ये इग्नोरेंस ही है, पैसे के बारे में ये जहालत ही है जिसकी वजह से ये लालच और खौफ होता है। अब कहता है उसने आगे एग्जांपल समझाया कि एक डॉक्टर है, वो अपनी फैमिली को अच्छा देना चाह रहा है, जो चाह रहा है देना फैसिलिटीज, उसके लिए वो अपनी फीस बढ़ा देगा जिसकी वजह से हेल्थ केयर एक्सपेंसिव हो जाएगी और गरीब की पहुंच से बाहर हो जाएगी, जिसकी वजह से गरीब नहीं उसकी जो हेल्थ है वो और खराब होगी। जब डॉक्टर फीस बढ़ाएगा तो जो अटर्नी है वही फीस बढ़ा देगा, जब अटर्नी बढ़ाएगा तो स्कूल टीचर्स सब जो पेशे हैं वो अपनी अपनी फीस बढ़ा देंगे, जिसकी वजह से हुकूमत टैक्स बढ़ा देगी, और इस ना एक रिच और पुअर के दरमियान गैप बन जाएगा जो बहुत ही खौफनाक गैप होगा, जिसकी वजह से जो बड़ी बड़ी कौमें होती हैं वो कोलैप्स कर जाती हैं। कहता है ये तारीख ने प्रूव किया है कि जो बड़ी बड़ी जब जो कौमें वो जो कोलैप्स की हैं तो उनकी वजह ये थी कि उनमें बहुत गैप था रिच और पुअर के दरमियान। कहता है जो अमेरिका है वो भी इसी रास्ते पे चल रहा है, क्योंकि इसने भी जो तारीख है उससे कुछ सीखा नहीं है, हमने सिर्फ तारीखें और नाम याद रखे हैं, लेसन नहीं सीखे। अब ऐसे सवाल करते हैं कि क्या हम प्राइसेस को रोक सकते हैं ऊपर जाने से। ठीक है, अब कहता है क्या पैसे से ऊपर नहीं जानी चाहिए। अगर से उसको जवाब देता है उसका बाप के जो एजुकेटेड एक पढ़ा लिखा माशरा होता है उसमें हुकूमत होती है वो उसमें पैसे को नीचे आना चाहिए बजाय ऊपर जाने के। कहता है कि जो खौफ है और जो लालच है ये होती है पैदा जहालत की वजह से। अब अगर स्कूल में सिखाया जाएगा पैसे के बारे में कि तो पैसा जो है ना वो मजीद आएगा और पैसे कम होंगी, लेकिन स्कूल में सिखाया जाता है कि किस तरह पैसे के लिए काम करना है, ये नहीं सिखाया जाता कि किस तरह पैसे की ताकत को इस्तेमाल करना है। कहते हैं अब आगे से सवाल करते हैं कि आप तो मुझे क्या कह रहा था कि क्या बिजनेस स्कूल नहीं होने चाहिए। आपने मुझे खुद कहा था कि तुम जाओ एमबीए करो, तो कहता है होने चाहिए, लेकिन बिजनेस स्कूल क्या सिखाती हैं, वो सिर्फ आपको बीन काउंटर का लफ्ज इस्तेमाल किया कि आपको वो बीन काउंटर में आते हैं, यानी कि बीन काउंटर वो लोग होते हैं जो मुख्तलिफ कंपनीज के लिए काम करते हैं उनकी माली मामलात में मदद करने के लिए। कहते हैं वो सिर्फ उनको बीन काउंटर में आती हैं, और वो जो बीन काउंटर मैंने हायर किए हैं जो मैंने देखे उनको वो सिर्फ अखराजात को काम करते हैं और कीमतों को बढ़ा देते हैं। उनको नहीं आता असल में ये चीज, उनको पता ही नहीं है कि आखिर पैसे को मैनेज किस तरह करती है और पैसा किस तरह बनाया जाता है मजीद। कहते हैं उनको भी सही चीजें नहीं पता, वो एक बहुत छोटी सी चीज जानते हैं लेकिन वो पूरी पिक्चर नहीं जानते। अब कहता है तो इसका आंसर क्या है, माइक पूछता है। वो कहते हैं इसका आंसर ये है कि लर्न टू यूज योर इमोशन टू थिंक। कहते हैं अपने इमोशंस को काबू करके सोचना सीखो, या ऐसा ना हो नोट थिंक विद योर, अपने जज्बात से मत सोचो, यानी कि जज्बाती होकर फैसले मत लो, जज्बाती होकर कुछ मत सोचो, बल्कि अपने जज्बात को काबू करके सोचना सीखो। कहता है ये चीज थी जो मैं तुम्हें सिखाना चाह रहा था जब मैं तुम्हें कहा कि जब तुम इसी चीज में तुम्हें चाह था मास्टर करना, तुम इस चीज मास्टर हो गए जब तुमने फ्री काम करने पर अपने आप को आमादा किया, तुम तैयार हो गए ना फ्री काम करने पर, तो तुमने अपने इमोशन को काबू किया, तुम तैयार हो गए हो। फिर जब तुमने दोबारा मैंने तुम्हें ऑफर किया बताता मनी, तो तभी तुमने अपने इमोशन को काबू किया, यानी कि तुमने जज्बाती फैसला नहीं लिया बल्कि सोचा है। तो तुमने पहले फ्री काम भी किया, जब बाद में तुम्हें बहुत ज्यादा पैसों की ऑफर किया तभी तुमने अपने जज्बात को काबू में रखा है और दिमागी सोच के फैसला किया है। तो ये चीज तुम्हें सिखाना चाह रहा था, और ये कि तुमने जज्बात में आगे फैसला नहीं लेना, यानी कि जज्बाती फैसला नहीं लेना बल्कि सोच समझ के काम करना है। ये फर्स्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर पूछता है कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, कहता है ये तुमने खुद फाइंड करना है कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो कहता है कि अब तुमने अपनी खुद थॉट्स अपने ख्याल खुद सोचने हैं जिससे तुम मुकाबला करोगे फियर का और वीकनेस का। और कहते हैं हम अपने जो माइक पूछता है कि वो कंफ्यूज होकर पूछता है कि हम अपने ख्याल कैसे सोच सकते हैं। कहता है यस, चूजिंग व्हाट वी थिंक रादर देन रिएक्टिंग टू मच। कहता है अपने ख्याल से सोच सकते हो कि वो चीज करो जो तुम सोचते हो, बजाय वो कि जो तुम्हें तुम्हारे जज्बात जिस पे बरकरार हैं। वो काम ना करो जिसमें तुम्हें जज्बात बरकरार हैं, बल्कि वो काम करो जो तुम सोचते हो।
कहता है, अब इसकी एग्जांपल दूं, देना कहता है कि अब देखो तुम्हें इस चीज का खौफ है कि तुम बिल पे नहीं कर पाओगे, जिसकी वजह से तुम काम पे जाते हो सुबह से वर्क के, इस वर्किंग हार्डर। कहता है अब तुम लेकिन कभी सोचा नहीं, तुम्हें ये खौफ है, जज्बा है कि पैसा खत्म हो जाएगा, खौफ है कि इसके बाद क्या होगा, तुमने ये खौफ जो है काम करा, लेकिन तुमने कभी सोचा नहीं दिमाग से कि क्या मेहनत करना इस प्रॉब्लम का बेस्ट सोल्यूशन है, बेस्ट हल है इस प्रॉब्लम मसले का, कि मैं मेहनत करूं। कहता है बहुत लोग इतने खौफजदा होते हैं, रेशनली थिंकिंग, यानी वो सोचने से इतना खुद ज्यादा होती हैं कि वो कहते हैं बस छोड़ो, कि कौन बंदा इतना टाइम वेस्ट करे सोचने में, वो बस कहते हैं जैसा है बंदा वैसे ही सही है। इसलिए वो फिर जहाँ होती हैं जिस नौकरी से वो नफरत करते हैं, फिर वो पूरी जिंदगी वही करते रहते हैं, वही कंट्रोल में होते हैं। तो कहता है कि इस तरह तुम अपनी सोच चूज कर सकते हो कि तुम अपने जज्बात को काबू में करो, ठीक है, और दिमाग से सोचो वो करो जो तुम सोचते हो। तो कहता है फिर हम ये किस तरह कर सकते हैं, कहता है ये तो ये तो मैं सिखाऊंगा कि तुम ये किस तरह कर सकते हो। फिर कहता है कि जॉब जो है एक बहुत छोटा हल है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का, एक बहुत बड़े मसले का बहुत छोटा सा हल है। कहता है कि पैसा जो है ना वो आपकी जिंदगी को कंट्रोल करता है। क्यों? क्योंकि जो कहता है पैसा नहीं, मनी कंट्रोल द लाइफ। और कहता है मैं ये कहना चाहूंगा कि जो खौफ है या जो हालत है उनका पैसे के बारे में, वो उनको कंट्रोल करता है, उनकी पूरी जिंदगी कंट्रोल करता है। फिर सब पूछते हैं कि क्या कोई और रास्ता है, कहते हैं अब देखो कहता है क्योंकि अब वही होता है कि पूरी जिंदगी में काम करते रहते हैं, ठीक है, और उनको कभी अपने आप से सवाल ही नहीं करते कि क्या कोई और रास्ता है हमारे पास, कि ये अब यही रास्ता है कि इस हमें खौफ है कि पैसे नहीं होंगे, तो पूरी जिंदगी में जॉब करते हैं, कि उन्होंने कभी सोचा नहीं। वो जज्बात में आके काम करते हैं, पूरी जिंदगी नौकरियां करते रहते हैं, अपने आप से पूछते नहीं है, सवाल नहीं करते, सोचते नहीं है कि क्या कोई और रास्ता है इसके अलावा। कहते हैं कि उनके जज्बात, इमोशन कंट्रोल थिंकिंग, उनके जो जज्बात कंट्रोल कर रही हैं, उनके अमाल या फिर आप कह सकते हैं जो वो सोचते हैं, वो उनके जज्बात कंट्रोल कर रही हैं। वो नहीं करते अपना दिमाग इस्तेमाल कर नहीं सोच रहे, अपने जज्बात से सोच रहे हैं। कहता है कि आप बता सकते हैं कि माइक पूछता है कि क्या फर्क है दिमाग से सोचने में और जज्बात से सोचने में। कहता है अब मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ कि बात फिर वही कहता है कि बहुत सारे लोग काम करने में लगे हैं, लेकिन कोई सवाल नहीं कहता कि कोई चीज मिसिंग है, क्या इज देयर समथिंग आई एम मिसिंग, कि क्या मैं कोई चीज छोड़ रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, कि क्या मैं इमोशनली सोच रहा हूँ, या फिर वो कभी सोचते ही नहीं कि जज्बात में वो काम करते रहते हैं, वो कभी सोचते ही नहीं कि जो मैं काम करूँ क्या इसके अलावा कोई हल है, या कोई चीज मिस तो नहीं खाया। कहता है जब फिर हम इस ना वापस गए तो स्टोर पे, तो हमें रिच गाय समझाया कि जो रिच पीपल है वो पैसा बनाते हैं, वो उसके लिए काम नहीं करते। कहता है जब फिर हमें समझाया कि जब माइक में 5 सेंट निकाल रहे थे लेग से, तब हम उसके बहुत करीब थे सोचने के कि किस तरह अमीर लोग पैसा बनाते हैं। कहता है लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जो पैसा बनाना है वो लीगल है सिर्फ गवर्नमेंट और बैंक के लिए, हमारे लिए इलीगल है। लेकिन फिर भी बहुत से तरीके ऐसे हैं जिससे हम नथिंग यानी किसी भी चीज के बगैर पैसा बना सकते हैं। अगर ये हमें बताया अमीर बाप ने, कहता है रिच गाय हमें बताया कि पैसा जो है ना वो एक वहम है, धोखा है, इल्यूजन है। जिसना उस गधे के लिए एक गाजर धोखा है, इसना पैसा भी एक धोखा है। अभी क्या है, ये खौफ और लालच की वजह से ये वहम उन लाखों बल्कि अरबों लोगों ने, बिलियंस ऑफ पीपल ने जो पैसे को हकीकत समझते हैं, उनके दिलों में पैसे का वहम है, उन लोगों ने बनाया हुआ पैसे का वहम। कहते हैं पैसा हकीकत में कुछ नहीं है, पैसा तो खुद बनाया जाता है, ठीक है। ये एक अब कहता है कि अब वो आगे बात करता है गोल्ड स्टैंडर्ड्स की, कि जो गोल्ड के स्टैंडर्ड्स हैं अब जब वो खत्म हो जाएंगे तब जो पूरा मिडिल क्लास और जो जाहिल लोग हैं उनकी जिंदगी पूरी तबाह हो जाएंगी। कहता है कि बट लेकिन फिर भी उनको यकीन है कि पैसा रियल है, पैसा हकीकत है, जबकि पैसा बनाया जाता है, ठीक है, पैसा रियल नहीं है, पैसा का इल्यूजन है। कहता है कि लेकिन फिर भी जो गरीब या जो जाहिल लोग हैं जिनको पैसे के बारे में इल्म नहीं है, वो कहते हैं कि पैसा रियल है, और वो ये समझते हैं कि हुकूमत उनको देखेगी, और जो कंपनी इसमें काम करती हैं वो उनको देखेंगी, उनको ख्याल करेंगी। कहता है we really did not understand what he was saying। कहता है अब आगे से जो माइक है और जो उसका दोस्त है वो कहता है कि हमें उस दिन उसकी सारी बातें समझ नहीं आई, लेकिन हमें आने वाले सालों में उसकी बातें समझ आ रही थी कि उसने हमें क्या कहा था। कहता है फिर वो हमें छोड़ गया और स्टोर पे वापस और कहा कि मेहनत करते हो और बहुत जल्द तुम भूल जाओगे कि तुम्हें कोई पे भी चाहिए, फिर जिससे तुम्हारी जो आने वाली जिंदगी है डाइट लाइफ, यानी कि तुम तो बड़े हो जाओगे तो तुम्हारी जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। दिमाग इस्तेमाल करो, फ्री में काम करो, और तुम्हारा दिमाग नए नए पैसे निकालने के तरीके तुम्हें बताएगा, और जिससे तुम उससे ज्यादा पैसे कमाओगे जो तुम्हें मैं दे सकता हूँ। तो कहता तुम वो चीज देखोगे जो और लोग नहीं दे सकते। अब ये चीज बात करने से पहले उसने रीच अगेन सीइंग व्हाट अदर मिस, यानी कि वो चीज देखना जो दूसरे लोग नहीं देख सकते। कहता है अब उसने ये भी कहा था कि तुम दिमाग इस्तेमाल करोगे तो तुम वो चीजें देखोगे जो और लोग नहीं देख सकते, क्योंकि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज नहीं देख सकते, क्योंकि वो पैसे में की लालच में होती है, या पैसे की तलाश और सिक्योरिटी की तलाश में होती है। कहता है जब तुम्हें इन दोनों की तलाश नहीं होगी तो तुम अपॉर्चुनिटी को भी तुम्हें मौका मिलेगा तो तुम उसको देख सकोगे। कहता है
जब तुम ये सीख जाओगे तो तुम जिंदगी के सबसे बड़े ट्रैप से बच जाओगे। अब कहता है माइक और मैं जो ना अब इसी तरह 2 हफ्ते आपस में बातें करते रहते, इसके बारे में सोचते रहते कि हम किस पैसे कमा सकते हैं, और 2 हफ्ते हम इसी तरह काम करते रहे स्टोर पे फ्री। दूसरे हफ्ते का था एट द एंड ऑफ सेकंड सच के दूसरे हफ्ते के आखिर में वो काम जा रहे थे, तो उन्होंने जब देखा, उसने गुड बाय किया मिसेस मार्टिन को। जब स्टोर जा रहे थे तो उसने देखा कॉमिक बुक्स पर उसकी नजर पड़ी, तो उसके दिल में हुआ कि यार मुझे पहले 30 सेंट्स मिलते थे तो मैं कम से कम ये तो थोड़ा खरीद सकता, अब तो मैं ये भी नहीं खरीद सकता। कहता है फिर जब मैं जा रहा था तो मैं देखा कि मिसेस मार्टिन ने हमें गुड बाय का, और मैंने देखा कि वो कोई अजीब सा काम कर रही है जो उन्होंने मैंने उनको पहले कभी नहीं करते देखा था। कहता है वो क्या कर रही थी, वो फ्रंट पेज होता है कॉमिक बुक का वो फाड़ रही थी और आधा पेज फेंक रही थी कार्डबोर्ड बॉक्स में और आधा अपने पास रख रही थी। कहता है मैंने उनसे पूछा कि आप क्या कर रही है, उन्होंने कहा कि मैं कॉमिक बुक डिस्ट्रीब्यूटर को जो ऊपर टॉप जो ऊपर हिस्सा आधा वो मैं दूंगी कॉमिक बुक डिस्ट्रीब्यूटर को फॉर क्रेडिट जब वो मैसे आएगा लेने। कहता फिर हमें वहां हम रुके रहे, माइक में हमने इंतजार किया कि कब वो आएगा। यहाँ से वो सुना अपनी स्टोरी की जिसने पहला बिजनेस यानी कमियाब बिजनेस, इसने पहले भी इसने बिजनेस किया था, कोशिश की थी, लेकिन जो पहला कमियाब बिजनेस था वो उसका ये था। कहता फिर हमने इंतजार किया कि कब डिस्ट्रीब्यूटर आएगा, उससे हमने बात की कि क्या तुम मुझे दोगे कॉमिक्स बुक्स। उसने मेरी खुशी के लिए कहा कि मैं तुम्हें, अगर तुम इस स्टोर पे काम करोगे तो मैं तुम्हें ये दूंगा, लेकिन तुम इससे बेच नहीं सकते। कहता फिर यहाँ से मेरे बिजनेस आया, फिर हमने बिजनेस शुरू किया। बिजनेस ये किया कि हमने स्पेयर रूम था माइक की बेसमेंट में, एक खाली कमरा था, तो उसमें हमने सारी जो कॉमिक बुक्स थी वो ले लेके हम वहां रखते कि हम जमा करते थे। फिर हमने माइक की छोटी बहन को हायर किया जिसको लाइब्रेरियन बनने का बहुत शौक था, उसे पढ़ाई का बहुत शौक था, उसको हमने रखा वहां पे, जो हर बच्चे से 10 सेंट लेती थी वहां एडमिशन के लिए, वहां आने के लिए लाइब्रेरी में। जो लाइब्रेरी 2 घंटे के लिए खुलती थी स्कूल के बाद 2:30 से 4:30 तक। वहां पे मुख्तलिफ इलाके के लोग आते थे और बच्चे अपनी मर्जी की 2 घंटे तक किताबें या कॉमिक बुक्स पढ़ सकते थे। अब उनका फायदा ये था कि वो वैसे तो वो 10 सेंट में एक थे खरीद सकते, लेकिन वहां पे लाइब्रेरी में वो 10 सेंट में कई किताबें पढ़ सकते थे, 5-6 भी 2 घंटे में। कहता माइक की सिस्टर थी वो सब बच्चों को थी देखती और किताबों का ख्याल रखती थी कि कोई ले ना जाए। अब कहता है माइक को मैं एवरेज वो $9 कमाए थे एक महीने के, एक हफ्ते के। कहता ये हम 3 महीने तक कमाते थे, और उसमें से हमने जो थी उसकी बहन माइक की, उसको हम $1 थे दे देते थे एक हफ्ते का, उसको हमें अलाउ किया था कि वो कॉमिक्स फ्री में पा सकती है। इसके बाद माइक को मेरा एग्रीमेंट जो हमने किया था कि हम स्टोर पे काम करेंगे वो भी हम करते रहते थे, हफ्ते को काम भी करते थे, और जो मुख्तलिफ कॉमिक बुक्स भी लेके आते थे डिफरेंट स्टोर से। और फिर हमने अपने एग्रीमेंट जो था किया डिस्ट्रीब्यूटर से, वो भी हमने बरकरार रखा, और हमने वो किताबें बेची नहीं, बल्कि उसको रखा हुआ था लाइब्रेरी में कि जो चाहे आके वहां पढ़ सकते हैं, बेची भी नहीं किताबें। और फिर जब वो खराब होती थी तो फिर उसको हम जला देते थे। फिर हमने कोशिश की कि हमें कोई ऑफिस खोले, वहां पे कोई लाइब्रेरी खोले, लेकिन हमें कोई एक काबिल भरोसा या फिर उस तरह कोई मेहनती बंदा नहीं मिला जिस तरह माइक की बहन थी, इसलिए फिर हम वो नहीं खोल पाए। फिर 3 महीने बाद लाइब्रेरी में एक फाइट होगी, कुछ बदमाश होते हैं इलाके के, वो घुस आए थे लाइब्रेरी में, जिसकी वजह से फिर हमें अपना बिजनेस बंद करना पड़ा। और फिर हमें फिर हमने जल्दी काम भी करना बंद कर दिया हफ्ते को, जो स्टोर था कन्वीनियंस स्टोर। क्योंकि रिच गैग ने कहा था वो खुश थे कि अब मैं तुम्हें जो कोई न्यू लेसन सिखाऊंगा जो तुम्हें चाहते हो मैं सिखाना, क्योंकि जो पहला लेसन है वो तुम सीख चुके हो। मुझे बहुत खुशी कहता है वो रिच गैग बहुत खुश थे कि तुम पहला लेसन सीख चुके हो, तुम सीख चुके हो किस तरह पैसे को बनाया जाता है, कैसे पैसा तुम्हारे लिए काम करता है, और तुमने बिना कोई पैसे लिए वो स्टोर पे काम भी किया। कहता है ये चीज रिच गैग ने हमें फोर्स करके कि हमें फोर्स किया कि वी वर फोर्स टू यूज, कि हम अपनी इमेजिनेशन को यूज करें और वो चीजें आइडेंटिफाई करें अपॉर्चुनिटी, यानी कि अपॉर्चुनिटी को देखें कि वो क्या हमारे पास अपॉर्चुनिटी से हम पैसे बना सकते हैं। कहता है जब हमने बिजनेस शुरू किया तो हम फिर हमारे सारे माली मामला हमारे अपने हाथ में आ गया, हम किसी के अंडर काम नहीं करते थे, और इस समय पता चला कि कितना पैसा हमारे लिए काम करता है, क्योंकि हम वहां होते भी नहीं थे, वो पैसा हमारे लिए पैसा बन रहा था वहां पे, हम वहां होते भी नहीं थे। तो कहता है हमें ये जिंदगी का पहला सबक जो लेसन 1 था ये हमें सिखाया हमारे रिच गैग ने। यहाँ होता है शुरू लेसन चैप्टर 2 लेसन 2 व्हाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी। इसके ऊपर इसने हेडिंग दिया है इट्स नॉट हाउ मच मनी यू मेक, इट्स हाउ मच मनी यू कीप। यहाँ स्टार्टर स्टोरी के 1990 में माइक ने अपने बाप का बिजनेस संभाल लिया। वो कहता है वो आज तक बहुत अच्छी अपनी संभाला बिजनेस, वो जो उसके रिच गैग थे उससे ज्यादा अच्छा संभाला बिजनेस। और कहता है फिर हमारी मुलाकात भी हो जाती है साल में 2 दफा गोल्फ कोर्स में। लेकिन कहता है मैं माइक जो ऑथर कहता है मैं जो था ना 1994 में मैंने थी ले ली रिटायरमेंट 47 साल की उम्र में। कहता है रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं है कि आपने काम करना छोड़ दिया। कहता है रिटायरमेंट का मतलब ये होता है कि आपकी आप एसेट्स इतने हो गए हैं कि अब आपको काम करने की जरूरत नहीं है, जो खुद ही बढ़ते रहेंगे। कहता है अब ये क्या इसको एग्जांपल एक समझाया कि ये एसेट्स बनाना एक दख्त की तरह है कि आप दख्त एक बीज डालते हैं, उसको पानी दे देते हैं, उसकी हिफाजत करते हैं। अब जब वो फिर बड़ा हो जाता है तो वो खुद आपको साया देगा जिसमें आप एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको जरूरत नहीं है उसकी खिदमत करने की। ऐसे इतना मेरे एसेट्स इतने हो गए कि मुझे जरूरत नहीं है उनकी देखभाल करने की, वो खुद ही मुझे वहां से पैसा आता रहेगा, मेरा पैसा बनता रहेगा। कहता है इसलिए मैं 47 साल की उम्र में रिटायर हो गया था।
कहता है लेकिन जो माइक था उसने चूज किया था कि वो जो है ना वो अपनी अंपायर बाप की अंपायर को चलाएगा आगे। कहता है जब भी मैं बहुत सारे लोगों के ग्रुप से बात करता हूँ तो वही कहती हैं, मेरे से मुख्तलिफ सवाल पूछती हैं कि हमें बताएं कि हम कैसे स्टार्ट करें, या कोई बुक है जो आप हमें रिकमेंड करें, या फिर आप बताएं कि हम अपने बच्चों को किस तरह प्रिपेयर करें। हमें बताएं कि क्या जो सक्सेस है उसको कामयाबी का राज क्या है, हम किस तरह मिलियंस बना सकते हैं। कहते जब जब भी मैं सुनता हूँ सवाल तो मुझे वो स्टोरी ध्यान में आती है कि 1923 में बहुत ज्यादा ग्रेट बड़े बड़े दुनिया के लीडर बिजनेसमैन आए थे मीटिंग करने एक होटल में चिकागो में। इधर वही बिजनेसमैन 25 साल बाद उनमें से 9 बिजनेसमैन अभी सुनाइए स्टोरी के नाम बताए हैं जो बड़े बड़े बिजनेसमैन आए थे और बताया कि उनकी कौन कौन सी कंपनियां थी, बड़ी बड़ी कंपनियों के सारे मालिक थे, कोई बैंक का बड़े बड़े सामान बिजनेस थे। कहता है फिर 25 साल बाद उनमें से 9 लोग कुछ जो है ना वो कुछ पैसों के लिए कुछ कर्ज में डूबे हुए मारे गए, कुछ जो है ना उनका पूरा बिजनेस फ्लॉप हो गया उस तरह मारे गए, कुछ जो थे ना जेल में मारे गए, कुछ खुदकुशी कर ली, कुछ पागल हो गए, इनके सब बुरे हालात में मार गया आखिर में। कहते हैं अब 1923 को देखें जब वो मिले थे और 1929 को देखें जो बिल्कुल कुछ उससे बाद आया जब मार्केट क्रैश किया और ग्रेट डिप्रेशन आया, उसका बहुत ज्यादा इनकी जिंदगी में इम्पैक्ट आया, असरदार हुआ इनकी जिंदगी पे। वो कहते हैं आप भी देखें तो टाइम बहुत जल्दी चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से मैं कहता हूँ कि आगे आने वाले वक्त में बहुत ज्यादा बूम यानी कि बहुत ज्यादा ऊपर उतार चढ़ाव आ सकते हैं। इसकी वजह से मैं कहता हूँ कि मुझे बड़ा कंसर्न में परेशानी है कि पीपल जो बड़ा फोकस किए हैं पैसे पे, लेकिन उस पर चीज फोकस नहीं, जो रियल वेल्थ है वो है एजुकेशन, कि अपना एजुकेशन हासिल करें जो असली चीज है। इफ पीपल अगर लोग अपने आप को प्रिपेयर करेंगे, अपने आप को फ्लेक्सिबल करेंगे ना, कि हर वक्त अपना माइंड तैयार रखेंगे कि जो नई चीजें हम सीखें, तभी वो पैसा कमा सकते हैं और अमीर हो सकते हैं। आप अगर चाहती हैं कि अगर कहता है एक और सोच होगा, कहता है अगर आप ये समझते हैं कि पैसा प्रॉब्लम सॉल्व करेगा तो आपकी जिंदगी बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि पैसा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता, जहानत प्रॉब्लम को जो मसले को हल करती है और पैसा बनाती है। मनी विदाउट फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, अगर पैसा आप कमा भी लेंगे ना फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के बगैर, तो वो पैसा जो बहुत जल्द बस चला जाएगा, आपके पास नहीं ज्यादा नहीं रहेगा। कहता है मोस्ट पीपल फेल टू रियलाइज इन लाइफ एक सौ मच ह्यूमन में। कहता है बहुत से लोग ये पूरी जिंदगी रियलाइज नहीं कर सकते कि ये ज्यादा जरूरी नहीं कि आपने कितना पैसा बनाया, ये ज्यादा जरूरी है कि आपने कितना पैसा संभाल के रखा। फिर आगे स्टोरी सुनाता है कि किसना लॉटरी विनर्स, कुछ एथलीट्स, बास्केटबॉल प्लेयर्स, कहता है उनके पास पहले कोई पैसा नहीं था, फिर उन्होंने बहुत पैसा कमाया, अमीर हुए, लेकिन वापस वो गरीब हो गए। क्यों? क्योंकि ये बहुत इंस्टेंट बहुत ज्यादा मिलीनियर बन गए थे। और उनमें कहता है उनमें शायद आज तक कुछ लोग ऐसे हैं जो भी बहुत अमीर से अमीर हो रहे हैं, कहता है लेकिन ये चीज उनको लॉन्ग रन में काम नहीं आएगी, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि पैसा कैसे बनाया जाता है। कहता है क्योंकि इनको पता नहीं कि ये मायने नहीं रखता कि कितना पैसा आपने बनाया है, ठीक है, ये मायने रखता है कि आपने कितना पैसा संभाल के रखा है, कितनी जनरेशन तक आपने पैसा, कितनी जो आपकी नस्लें उन्होंने पैसा संभाल के रखा है, ये चीज मैटर करती है। कहते हैं जब लोग पूछते हैं कि हम कहाँ से शुरू करें या फिर हम चाहें हम कैसे जल्द अमीर हो सकते हैं, तो वो जो मैं उनको जवाब देता हूँ उससे वो बहुत मायूस होती हैं, क्योंकि मैंने मेरा जवाब बताया कि अगर चाहते हैं ना अमीर होना, तो आपको फाइनेंशियल लिटरेसी यानी कि आपको माली तौर पर आपको जानना होगा कि आखिर फाइनेंशियल लिटरेसी क्या होती है, कि आपको फाइनेंशियली लिटरेट होना पड़ेगा, जानना पड़ेगा पैसे के बारे में। कहता है क्योंकि ये ज्यादा जरूरी इसलिए क्योंकि उसको एग्जाम्पल एक समझाया कि अगर आप एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बना रही हैं तो उसके लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन एक अच्छी बेस, स्ट्रॉन्ग बेस बनानी पड़ेगी। लेकिन अगर आप घर बना रहे हैं उसके लिए आपको एक नॉर्मल सी बेस भी चल जाएगी, लेकिन अगर आपकी बहुत बड़ी बिल्डिंग में आ रहे हैं उसके लिए आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए होगी। कहता है यही मसला है कि स्कूल सिस्टम में जो एग्जाम्पल बात सुनाई है कि स्कूल सिस्टम में जो बच्चे निकलते हैं ग्रेजुएट करके, उनकी कोई बेस ही नहीं होती। आप जब वो उस बेस के साथ चाहते हैं कि हम कोई बड़ी एम्पायर खड़ी करें तो वो नहीं खड़ी कर पाते। अगर वो खड़ी कर ले लेते हैं, कुछ पैसे कमा लेते हैं, तो जब अगर उनकी बेस कमजोर थी, तो अगर आप कमजोर बेस पे पूरा एक प्लाजा बना देंगे तो वो जितनी भाई वो बिल्डिंग बनाते जाएंगे आप, तो उतना फिर वक्त के साथ या वो गिर जाएगी या वो टेढ़ी हो जाएगी। उसने यहाँ लिखा है लीनिंग टावर, उसने लीनिंग टावर पीछा एग्जाम्पल दिया कि अगर आप कमजोर बेस पे बड़ी बिल्डिंग बना देंगे तो वक्त आएगा कि वो झुक जाएगी यानी गिर जाएगी, उसका ग्राउंड फैला जाएगा, क्योंकि उसकी बेस ही कमजोर होती है। इसने कहा जो बच्चे निकलते हैं स्कूलों से जिनमें कोई फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है, उनको तालीम नहीं है उनके पास, तो वो चाहे पैसा कमा लें लेकिन उनकी बेस मजबूत नहीं है, इस वजह से फिर वापस गिर जाएंगे। कहता है माइक और मैं जब बगाइट थे तो हमने जो था बहुत सारा, मैं जो हमारे बाप था अमीर बाप, उसने हमें बहुत हमारी मजबूत बेस बनाई थी, जिसकी वजह से आज हम जहाँ पे हैं उसकी वजह से। कहता है अकाउंटिंग जो है, अब आती बात अकाउंटिंग पे, कहता है अकाउंटिंग जो है वो एक बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन अगर आप चाहती हैं लॉन्ग टर्म में रिच अमीर होना चाहती हैं, लॉन्ग टर्म में देखें तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। कहता है रिच क्या था उसके लिए कोई एक होता था क्वेश्चन, एक चैलेंज था कि किस तरह एक बोरिंग और कंफ्यूजिंग होता है मजमून, वो कैसे समझाया जाए बच्चों को। कहता है उसका आंसर उसका ये था कि वो पिक्चर के जरिए उसको बिल्कुल सिंपल अंदाज में हमें था समझाता, सिंपल करके। कहता है मेरे जो मीर बादोस ने जो सारा फाइनेंशियल फाउंडेशन जो हमारी बेस बनाई थी ना, वो हमें समझाई थी कि बिल्कुल सिंपल में हमें सिखाया था पिक्चर बना के कुछ अल्फाज से। कहता है माइक जो है ना आज मास्टर है
अकाउंटिंग में वो बहुत बड़े मसाइल, अकाउंटिंग जो एनालिसिस होते हैं, तज्जिया करने होते हैं, वो बड़े मसाइल होते हैं उसकी जो अंपायर में आते हैं, उसको वो बहुत आसानी से हल कर लेता है क्योंकि उसकी जो बेस बनी है वो अच्छी बनी हुई है। कहता है मेरी बेस उसके जो मेरी जो अंपायर है उसके मुकाबले में छोटी है, लेकिन बेस मेरी भी अच्छी बनी हुई है, इसलिए मैं भी मसाइल हल कर लेता हूँ। कहता है अब आने पे जो मैं आपको बताऊंगा वो ड्राइंग्स दिखाऊंगा जो माइक के हमें बताई थी, जो मीर वापस ने हमें बनाई थी, हमें सिखाई थी, और कहता है उसके जरिए मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह हमारी जो बेस बनी थी जिसकी वजह से आज हम जो है यहाँ तक पहुंचे हैं। यहाँ उसने एक लाइन छोटी सी यहाँ पे साइड बॉक्स में चीज लिखी है कि रिच पीपल एक्वायर एसेट्स एंड द पुअर एंड मिडिल क्लास एक्वायर लायबिलिटीज एंड दे थिंक दैट दे आर एसेट्स। यानी जो गरीब लोग हैं, जो अमीर लोग हैं वो एसेट्स रखते हैं, जो गरीब लोग हैं वो जो मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखते हैं वो लायबिलिटीज रखते हैं और सोचते हैं कि वो एसेट्स हैं। यहाँ से शुरू होता है रूल नंबर 1 कि आपको यू मस्ट नो, कि आपको पता होना चाहिए कि क्या डिफरेंस है एसेट और लायबिलिटी के दरमियान, और आपको एसेट्स खरीदने चाहिए, असासे खरीदने चाहिए। आपको कहता है कि अगर आप चाहते हैं अमीर होना तो आपको पता होना चाहिए, आपको यही वो चीज है जो आपको पता होना चाहिए। ये रूल नंबर 1 है और यही वो वाइड रूल है जो आपको पता होना चाहिए कि एसेट्स और लायबिलिटी के दरमियान फर्क क्या है और आपको एसेट्स खरीदने हैं। कहता है ये वो एक वाइड रूल है, अगर आप चाहते हैं अमीर होना तो ये वो चीज है जो आप जान लें, ये वाइड चीज है और ये एक ही रूल है। कहता है ये हमें चीज बहुत सिंपल लगी थी, ये बच्चा ये बहुत कोई इतनी गहरी बात तो नहीं है कि ये कितना, कहता है उस वक्त हमें नहीं पता था कि ये कितना गहरा रूल है, कितनी गहरी बात है ये। ठीक है, हम समझते थे कि ये सिंपल सी बात है क्योंकि कहता है कि मोस्ट पीपल स्ट्रगल, बहुत सारे लोग स्ट्रगल करते हैं क्योंकि उनको डिफरेंस नहीं पता कि एसेट और लायबिलिटी में क्या डिफरेंस है। अब कहता है कि रिच गैग ने हमें समझाया था कि मैं समझाया था, तो तब हम समझते थे कि वो हमसे मजाक कर रहे हैं क्योंकि उस वक्त हम बहुत टीन, हम बहुत जवान से थे, हम चाहते थे कि हम एकदम हम चाहते थे हमें ऐसी तरकीब बताई जाए कि हम एकदम अमीर हो जाएं। तो हमें ये आंसर बहुत हमें था लगता है कि सिंपल सा आंसर है, इसलिए हमने सवाल किया उनसे कि वक्त एसेट आखिर होता क्या है। तो उन्होंने कहा आगे से जवाब दिया कि परेशान मत हो, एक आइडिया को बिठा लो। ठीक है, अगर तुम उस आइडिया की जो उसको नहीं बिठा सकते उसको, तो तुम्हारी जिंदगी है उसका एक प्लान होना चाहिए, और ताकि तुम्हारी जो फाइनेंशियल लाइफ है वो भी इजी हो सके। ठीक है, योर लाइफ विल हैव अ प्लान एंड फाइनेंशियली इजी। अगर तुम इस जो सिंपलिसिटी है इसको नहीं समझ सकते, जब तक तुम इसको नहीं समझ सकोगे तब तक तुम्हारी जिंदगी आसान नहीं होगी। ये है बहुत सिंपल, लेकिन यही है जो तुम मिस कर रही हो। ठीक है, इसलिए इसको भी दिमाग में बिठाओ। कहता है आगे से फिर मैंने सवाल किया, हमें पूछा कि अब क्या करना है कि ये एसेट यू मीन आर वी नॉट टू नो, कहता है आपके नजदीक हम ये जानना हमारे जरूरी है कि एसेट क्या होती हैं। जब हम ये जान लेंगे तो हम अमीर हो जाएंगे। तो अगर रिच गाय ने कहा हाँ ये इतना सिंपल है, बस तुम ये जानोगे तो अमीर हो जाओगे। कहता है कि अगर हमने सवाल किया अगर इतना ही सिंपल है तो और लोग क्यों, सारे लोग अमीर क्यों नहीं हो जाते। कहता है क्योंकि उनको अगर से उसका जवाब दे रहा है क्योंकि वो लोग फर्क नहीं जानते एसेट्स और लायबिलिटी में। कहता है अगर इतनी चीज सिंपल है तो जो इतने सारे इतने बड़े बड़े लोग हैं वो सारे इससे वो गुमराह क्यों, उनको चीज क्यों नहीं पता, और अगर इतनी जरूरी है तो सबकी नजरों से ओझल क्यों है और सब क्यों नहीं इसको तलाश कर रहे। कहता है रिच गैग ने कुछ देर इंतजार किया, कुछ देर में हमें सब चीजें समझा दी कि एसेट्स और लायबिलिटी, कुछ देर में हमें समझा दी कि एसेट्स और लायबिलिटीज क्या होती हैं। कहता है अब मैं कहता है उन्होंने उनके लिए समझाना बहुत आसान था क्योंकि उन्होंने बहुत प्रोफेशनल्स, बैंकर्स, अकाउंटेंट्स, रियल एस्टेट एजेंट्स, फाइनेंशियल प्लानर्स के साथ सब कुछ सीखा हुआ, लेकिन मेरे लिए ऐसे नेगेट बड़े होते हुए किसी बड़े बंदे को समझाना बहुत मुश्किल काम है कि मैं किसी बड़े बंदे को समझाऊं। क्यों कहता है अब इसकी वजह क्या है कि जो बड़ा बंदा होता है उसको मुझे ये यूं करना पड़ेगा। डिफिकल्टी यहाँ आती है कि मैं उसको ये कहूँ कि तुम पहले सब कुछ सीखा वो सब कुछ भूल जाओ या तुम वापस बच्चे बन जाओ। क्योंकि जो अक्लमंद होता है ना, जिसको किस्म के ख्याल होते हैं, वो जो बड़ा होता है वो उसको बहुत ज्यादा चीज अजीब लगती है कि क्या तुम मुझे सिंपल सिंपल सी डेफिनेशन बता रहे हो। क्योंकि कहता है जो रिच गैग ना वो चीज बिलीव करते, रिच गैग बिलीव करते थे किस प्रिंसिपल पे, किस प्रिंसिपल से मुराद है कीप इट सिंपल स्टूपिड, या फिर इसको कह सकते हैं कीप इट सुपर सिंपल, ये प्रिंसिपल है। कहता है रिच गैग इसमें बिलीव करते थे। अब जब कहता है सिंपल डेफिनेशन हम पेश करते हैं किसी ज़हीन बड़े बंदे के सामने तो उसको बहुत चीजें अजीब लगती हैं, इसलिए मुझे उसको समझाने में मुश्किल होती है। कहता है क्योंकि जो अब जैसे मुझे समझाएगी है, हमें हमारे अम्मी बाप ने बहुत चीजें सिंपल समझाएंगी जिसकी वजह से हमारी जो फाउंडेशन है बहुत स्ट्रॉन्ग है, बेस। कहता है अब कंफ्यूजन क्या होती है कि अब वाई वर्क समवन, कहता है जब कहता है वाई वर्क समवन बाय एन एसेट दैट वाज रियली अ लायबिलिटी। कहता है अब कोई बना एसेट क्यों खरीदेगा जो असल में लायबिलिटी। कहता है इसका आंसर ये है कि उनको बेसिक एजुकेशन नहीं है। कहता है अब जो ऐसे को लायबिलिटी है, अगर आप डिक्शनरी में देखेंगे डेफिनेशन तो आपको जो डेफिनेशन मिलेगी वो आपको समझ नहीं आएगी आपको, क्योंकि वो जो ना कोई बहुत ट्रेंड अकाउंटेंट हो उसको समझ आएगी, आपको समझ नहीं आएगी। लेकिन जो हमारे रिच गैग हमें था समझाया वो ये था कि वर्क डिफाइंस, कहता है एसेट को क्या चीज डिफाइन करती है, वो वर्ड्स नहीं है, वो नंबर्स हैं। अगर तुम नंबर पा सकते हो तो तुम, अगर तुम नंबर नहीं पा सकते तो तुम नहीं बता सकते कि एसेट क्या है।
अकाउंटिंग में क्या होता है कि जिस चीज में बताया था कि नंबर नहीं होते, बल्कि वो चीज होती है जो नंबर आपको बताना चाह रही होती है। इसी तरह अल्फाज नहीं होते, बल्कि वो स्टोरी होती है, वो जो अल्फाज आपको बता रही होती है। यानी कि अल्फाज की कोई हैसियत नहीं है, वो स्टोरी है ऐसा चीज जो आपको अल्फाज बता रहे हैं। इस तरह नंबर भी कोई चीज नहीं है, वो ऐसा चीज वो है जो नंबर आपको चीज बता रहे हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ से चीज समझ आएगी। अगर कहते हैं अगर आप चाहते हो अमीर होना, तो आपको नंबर्स को समझना और उसको पढ़ना होगा। इफ कहता है ये चीज मैंने बार बार अपने अमीर बात सुनी है कि अमीर लोगों के पास एसेट्स होती हैं और गरीब और मिडिल क्लास लोगों के पास लायबिलिटीज होती हैं। कहता है अब जब बता रहे हो डिफरेंस एसेट और लायबिलिटी के दरमियान, वो बहुत से अकाउंटेंट और फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स के नजदीक वो में से एग्री नहीं करेंगे इन डिफिनेशन से, बट लेकिन जो सिंपल गाइड्स है ये आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बना देंगी। अब और आगे एक छोटी सी यहाँ से लिखिए डिफिनेशन एसेट की, कि एसेट वो चीज होती है जो आपकी जेब में पैसा डाले, और लायबिलिटी वो चीज है जो आपकी जेब से पैसा निकाले। अब आगे उसने कैश फ्लो पैटर्न्स बनाए हैं कुछ, ये 3-4 बनाए हैं कैश फ्लो पैटर्न्स। इसकी मैं पिक्चर साथ लगा दूंगा, आप देख सकते हैं। अब आपको शो हो रही होंगी पिक्चर्स। कैश फ्लो अगर होता क्या है? कैश फ्लो होता है, कैश फ्लो इज टेल स्टोरी हाउ पर्सन हैंडल मनी, कि अगर कोई बंदा अपनी पैसे को किसने हैंडल करता है, ये होता है कैश फ्लो। सबसे पहले उसने दिखाया कैश फ्लो एसेट का, कि एसेट का कैश फ्लो क्या होता है। कहता है जो टॉप पॉकेट डायग्राम का वो इनकम है, यानी वो बताती है कि प्रॉफिट लॉस क्या है, यानी कि इनकम और एक्सपेंसेस क्या है, यानी कितनी पैसा जो इनकम है बता रहा है कि पैसा कितना आ रहा है, एक्सपेंस बता रहा है कि पैसा कितना जा रहा है। ठीक है, कितनी मनी निकल रही है। अब जो लो पार्ट है वो बैलेंस शीट का बताती है कितने एसेट्स हैं कितनी लायबिलिटीज हैं, वो उन दोनों बताती है रिलेशनशिप। कहता है समय पहले बताया कि रिच क्या, हमें बताया था कि जो एसेट्स होते हैं वो जेब में पैसा डालते हैं। बहुत सिंपल बात, एसेट्स वो होते हैं जो जेब में पैसा डालते हैं। इस सिस्टम देखें, यहाँ से लेके आया निशान और कहाँ जा रहा है, इनकम, एसेट्स से इनकम, यानी कि एसेट्स वो चीजें जो पैसा कहाँ डालें, इनकम, यानी पैसा हमें देते हैं, हमारी जेब में पैसा डालते हैं। तो एसेट्स क्या है, इनकम, जो इनकम का जरिया बने हमारी। अब अगला बना हुआ लायबिलिटी का, लायबिलिटी में देखें अगर कहाँ से आ रहा है, यहाँ से लायबिलिटीज निकलता है और एक्सपेंसिव में जा रहा है, यानी कि लायबिलिटी वो चीजें जो पैसा निकालती हैं जेब से, लेकिन पहले जा रहा है एक्सपेंसिव में, वहां से पैसा बाहर जा रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि लायबिलिटी वो चीजें जो पैसा निकालती हैं जेब से। अब कहता है कि अब एसेट जो है ना वो पैसा डालती है और लायबिलिटी पैसा निकालती है जेब से। ये वो चीजें जो आपको जाननी है अगर आप चाहते हैं अमीर होना। सिंपली स्पेंड, अब जिंदगी इसी चीज में गुजारें कि आप पूरी जिंदगी अपने एसेट खरीदें। इफ यू वांट टू बी पुअर और मिडिल क्लास, स्पेंड योर लाइफ बाइंग। आप चाहते हैं गरीब तो आप फिर होना चाहते हैं तो फिर आप लायबिलिटीज खरीदें। कहता है इलिटरेसी जो है ना वो नंबर्स में भी और अल्फाज में भी, ये जो फाउंडेशन बेस है फाइनेंशियल स्ट्रगल की, अगर कोई माली लिहाज से बंदा कोई शिकार है ना स्ट्रगल, गरीब है, तो उसकी वजह ये है कि वो उसमें जहालत है, इलिटरेसी है। मतलब अगर लोगों को मुश्किलात आ रही हैं फाइनेंशियली, माली तौर पर, तो कुछ ना कुछ चीज है जो वो समझ नहीं पा रहे, इधर या फिर अल्फाज में या फिर नंबर्स में। जो अमीर अमीर इसलिए क्योंकि वो चीजें जानता है, वो चीजें ज्यादा जानता है कुछ एरियाज में, कुछ वो चीजें ज्यादा जानता है जो उस बंदे से, जो वो बंदा जो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा है, जो उसको जो गरीब है उससे वो चीजें ज्यादा जानता है कुछ एरियाज में, इसलिए वो बंदा अमीर है। कहता है अगर आप चाहते हैं अमीर होना, तो ये जरूरी है कि आपको आप फाइनेंशियली लिटरेट हों। कहता है जो अलोन डायग्राम है वो बता दें कि फ्लो ऑफ कैश, नहीं पैसा कहाँ से कहाँ जा रहा है। नंबर्स अलोन मीन लिटिल। कहता है अब नंबर्स अकेले कुछ नहीं होता, नंबर्स की कोई हैसियत नहीं है। इसी तरह अल्फाज की भी जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो कोई हैसियत नहीं होती, असल में वो स्टोरी होती है जो मायने रखती है। ठीक है, इसी तरह फाइनेंशियल में नंबर को देखना ऐसे ही सब प्लॉट देख रहे हैं, असल में वो स्टोरी है जो बता रही है कि आखिरकार पैसा कहाँ से निकल के कहाँ जा रहा है। अब अगर उसने पूरा पैटर्न बताया कैश फ्लो पैटर्न पूरे पर्सन का, ठीक है, आप देख सकते हैं कि पैसा जॉब से पैसा आ रहा है, इनकम है, और कहाँ निकल रहा है, एक्सपेंसिव में सारा पैसा खर्च हो रहा है। क्या एक्सपेंस है, टैक्स, रेंट, फूड, मुख्तलिफ उसके एक्सपेंसिव है, सारा पैसा वहीं जा रहा है। उसने ऊपर बताया कि ये चीज जरूरी नहीं है कि फाइनेंशियल डिपार्टमेंट के नंबर आपको रीड करना आती हूँ, ठीक है, रीड नंबर, अब ऐसे लेकिन अब ये ज्यादा चीज जरूरी है कि आप पता हो कि वो आखिर स्टोरी क्या हो, क्या वो नंबर चीज बता रहे हैं। अब देखिए जो पूरे पर्सन का कैश फ्लो पैटर्न वो क्या बता रहा है कि जॉब से बंदा पैसा कमा रहा है, सैलरी उसको आती है, इनकम है, अब वो सारा पैसा उसको कहाँ लग रहा है, उसको सारा पैसा उसकी जो एक्सपेंसिव है उसमें सारा लग रहा है। अब आए मिडिल क्लास में, तो मिडिल क्लास में साहब जॉब से पैसा कमा रहा है, सैलरी इनकम है, फिर वहां से जा रहा था नीचे लाइबिलिटीज, उसका आधा पैसा खर्च हो रहा है लाइबिलिटीज में, जो उसके घर है, कार का जो कर्ज दिया हुआ उसने, कार का क्रेडिट कार्ड, स्कूल का कर्ज दिया हुआ, फिर जहां से पैसा बच जाए वो जा रहा है एक्सपेंसिस में, बस एक्सपेंसिस में सारा पैसा खर्च हो गया, फिर खत्म, जीरो हो जाता है पैसा। इनकम सारी उसकी सारी कहाँ खर्च हो रही है, लाइबिलिटीज पे और एक्सपेंसिस पे। अब दिखाता है कि आखिरकार जो रिच पर्सन है उसका क्या कैश फ्लो पैटर्न, उसका पैसा कहाँ से, उसका पैसा आ रहा है एसेट से, ठीक है, उसका पैसा एसेट से आ रहा है। एसेट क्या है उसके, रियल एस्टेट, स्टॉक, बॉन्ड्स, नोट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, वहां से पैसा आ रहा है। उसके बाद इनकम क्या है, फिर रेंटल इनकम है, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, जो सारा पैसा वो अपने एसेट से, असों से कमा रहा है। अब उसी से वो अपने एक्सपेंस भी निकाला और लायबिलिटीज भी निकाला। ये चीज बताती है कि आखिर जो अमीर और गरीब का पैसा आखिर जा रहा कहाँ पे, ठीक है, नंबर्स नहीं रखते मायने के कोई कौन कितना पैसे कमा रहा है, ये चीज रखती है मायने कि आखिर जो पैसा कमा रहा है वो कहाँ जा रहा है।
कहते हैं आप ये सारी ग्राम जो है वो बहुत मैंने करके ना सिंपल करके समझाया आपको चीज। कहता है अब मुझे बहुत चीज अजीब लगती है जब मुझे लोग कहते हैं कि हमें बताएं बहुत जल्द बता दें हम कितना बहुत जल्द अमीर हो सकते हैं या हम कहाँ से शुरू करें। कहता है अब मैं बहुत लोगों से सुनता हूँ कि हम कर्ज में हैं, हमें मजीद पैसा चाहिए ताकि हम क्योंकि हम कर्ज में हैं, डूबे हुए हैं। कहते हैं जब कहता है उनको पता ही नहीं है कि जब मजीद पैसा आएगा तो वो उनके लिए मजीद प्रॉब्लम का बायस बनेगा। कहता है क्योंकि पैसा जब आ जाएगा तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगा, वो मसला बढ़ा देगा मजीद पैसा। कहता क्यों? कहता कि क्योंकि मसला पैसे का नहीं है, मसला दिमाग का है। कहता था कि मनी जो है ना वो उसी कैश फ्लो पैटर्न में रन करती है कि जो आपके दिमाग में चाह है। क्योंकि अगर ये सुनते हैं कैश फ्लो पैटर्न, अगर जो मिडिल क्लास बंदा है उसका पैसा आ भी जाए ना तो वो सी में निकलेगा, और सैलरी आएगी तो वो कहाँ लगाएगा? लाइबिलिटीज में लगाएगा और एक्सपेंसिव में लगाएगा। जितना ज्यादा पैसा आएगा वो उतना ज्यादा लगाएगा। तो मसला पैसे में नहीं है कि उसका पैसा कम है, मसला इसमें है कि वो जो उसका कैश फ्लो पैटर्न है, जिसके दिमाग में रन है हो रहा है वो गलत है। कहता है अब इफ योर पैटर्न इज टू स्पेंड एवरीथिंग, ठीक है, अगर आपका पैटर्न ये है, अगर आप एसेट्स नहीं बना रहे, अगर आपका पैटर्न ये है कैश फ्लो कि सब कुछ खर्च कर दो, इफ योर पैटर्न इज टू स्पेंड एवरीथिंग यू गेट, कहता है मोस्ट लाइकली इंक्रीज इन कैश विल जस्ट रिजल्ट इन इंक्रीज इन स्पेंडिंग। कहता है अगर आपका पैटर्न ये है ना कि जो उसको खर्च कर दो सब चीजें, कोई कोई असासे ना बनाओ, कोई ना बनाओ एसेट्स, तो आपको जब ज्यादा पैसा आएगा तो आप वो ज्यादा उल्टा खर्च करना शुरू कर देंगे। कहता है इसलिए मैंने बहुत कहा कि स्कूलों में आप स्कॉलिस्टिक और प्रोफेशनल स्किल सीखते हैं जो बहुत जरूरी है। कहता है ये वजह कि वी लर्न टू, हमने स्कूल में सीखा है प्रोफेशनल स्किल कि हम पैसा कैसे बना सकते हैं प्रोफेशनल स्किल से। 1960 में जब मैं था होता है स्कूल में, तब जो बच्चे जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी होती थी स्कूल में, उनको लोग समझते हैं कि ये बहुत ब्राइट स्टूडेंट हैं और ये एक डॉक्टर बनेंगे, और ये जो है ऐसा प्रोफेशन है जो उनको बहुत ज्यादा फाइनेंशियल उनको बहुत हेल्प करेगा, वो अच्छा पैसा कमाएंगे। आप कहते हैं लेकिन आज जो है ना वो डॉक्टर फाइनेंशियल चैलेंजेस उनको उनको माली मसाइल का सामने है। अब वो कहता है कि जो इंश्योरेंस कंपनी है वो कंट्रोल ले रही है सारे बिजनेस का, हेल्थ केयर का, गवर्नमेंट इंटरवेंशन कर रही है। अब कहता है जो आज के बच्चे हैं वो चाहते हैं होना वो होते हैं चाहते हैं बनना एथलीट, मूवी स्टार, रॉक स्टार, ब्यूटी क्वीन, सीईओ। तो इसकी वजह ये है कि यही वो चीज है, दैट इज वेदा, यही वो जगह जहाँ पे उनको फेम या पैसा मिल रहा है। ठीक है, कहता है ये वजह है कि आज के दौर में बच्चों को मोटिवेट करना बहुत मुश्किल है कि आप स्कूल में जाए और पढ़ें। कहता है ये कहता है क्योंकि उनको पता है कि प्रोफेशनल सक्सेस का कोई ताल्लुक नहीं है एकेडमिक सक्सेस, यानी कि स्कूल में जो बच्चा कामयाब है लाजमी नहीं है वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में यानी वो पैसा भी कमा सके, लाजमी नहीं है। कहता है ऐसे जो कभी होता था, कहता है अब वो चीज नहीं रही, जिसकी वजह से हमें समझाना बच्चों को बहुत मुश्किल हो गया कि तुम स्कूल जाओ पढ़ो, क्योंकि प्रोफेशनल सक्सेस से कोई ताल्लुक नहीं रहा एकेडमिक सक्सेस से जो कभी हुआ करता था। पता है क्योंकि आप स्टूडेंट जब लीव करते हैं स्कूल विदाउट, कहता है क्योंकि जो बच्चे निकलते हैं स्कूल से उनके पास कोई स्किल होता ही नहीं है फाइनेंशियल, उनको पता ही नहीं है कि पैसा कैसे बनाया था। कहता है जिसकी वजह से लाखों जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अपने करियर में बहुत कामयाब होते हैं, कामयाब डॉक्टर, कामयाब इंजीनियर, लेकिन वो माली लिहाज से बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, उनको माली लिहाज से काफी मसाइल का शिकार होते हैं। जब वो बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उनको पता नहीं है कि उनकी एजुकेशन से क्या मिसिंग है। और कहता है उनकी एजुकेशन से मिसिंग ये है कि ये नहीं मिसिंग नहीं है कि उनको पैसा कैसे बनाया जाता है, ये मिसिंग है कि पैसे को कैसे मैनेज करना है। ये होता है कि फाइनेंशियल एप्टीट्यूड कि आज जब ये सिखाया जाए बच्चों को कि जब पैसा आपके पास आ जाएगा, वर्क यू डू, जब पैसा आ जाएगा तो आपने उसको करना क्या है, ठीक है, जब पैसा बना लोगे उसको करना क्या है, उसको किस तरह संभाल रखना है दूसरे लोगों से कि वो आपसे ले ना जाए, उसको ज्यादा अपने पास किस तरह संभाल रखना है, उससे मजीद पैसा कैसे बनाना है। ठीक है, नहीं बहुत से लोग ये चीज समझ नहीं पाते, जिसकी वजह से पूरी जिंदगी स्ट्रगल करते हैं, यानी कि माली हालात उनकी मुश्किल होते हैं, क्योंकि वही ये चीज समझ नहीं पाते, क्योंकि वो कैश फ्लो नहीं समझ पाते। ठीक है, उनको पैसा कहाँ लग रहा है। कहता है जिसके बाद ये चीज होंगी, पर्सन कहता है अगर बंदा है इसके बहुत हाईली एजुकेटेड, बहुत पढ़ा लिखा है, उसके अच्छा प्रोफेशन है, वो अपने प्रोफेशन कामयाब है, डॉक्टर इंजीनियर बन गया, सही है, लेकिन उसके पास फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है ना, पता नहीं कि पैसा कहाँ लगाना है, क्या करना है, पैसा होता क्या है, तो वो क्या पता उससे ज्यादा मेहनत कराओ जितनी उसको करनी चाहिए उससे ज्यादा कराओ, लेकिन दे लर्न हाउ टू वर्क हार्ड, लेकिन उसने ये सीखा कि ये सीखा है कि किस ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन उसने ये सीखा कि किस तरह पैसे से मेहनत करवाते हैं। इस वजह से वो पूरी जिंदगी माली तौर पर मसाइल का शिकार रहेगा। ये बताती है वजह उस बंदे की जो पढ़ा लिखा भी है लेकिन माली मसाइल का शिकार है, उसकी वजह ये है कि उसके पास फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि अभी हमने यहाँ तक पढ़ा। अगले जी अगली हेडिंग दी है उसने कि हाउ द क्वेस्ट फॉर अ फाइनेंशियल ड्रीम टर्न्स इनटू अ फाइनेंशियल नाइटमेयर। ये जो ना अपनी अगली वीडियो में करेंगे। आज की वीडियो को इतनी काफी है, उम्मीद करो जो बातें आज की समझ आई होंगी। काफी इंटरेस्टिंग बुक है और काफी मजा आया बुक को पढ़ने में, काफी बातें जो हमें सीखने को मिल रही हैं जो हमारी जिंदगी में प्रैक्टिकल लाइफ में हमारी काम आएंगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको भी समझ आएंगी। ये ऐसा कोर्स है इसमें मैं कुछ नहीं आपको सिखा नहीं रहा, बल्कि हम मैं और आप हम दोनों में हम सब मिलकर सीख रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि इसने आपको भी समझ आ रहा होगा, मुझे भी समझ आ रहा है। काफी हद तक चीजें, कुछ चीजें तो इंसान वक्त के साथ भी सीखता है। तो अब अगर आपको चीजें समझ आ रही हैं, अगर आपको मेरी काविश पसंद आ रही है, तो उसको एक तो हमारी वीडियो को लाइक करें और दूसरा इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों में, अपने दोस्त में, अपने रिश्तेदारों में शेयर करें, तो क्योंकि आपको पता है कि हमारे लोगों में कितनी कमी है इस चीज की। और
अभी इस कोर्स के आगे मजीद बहुत सारी वीडियोस आएंगी, वो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको मिल सकें। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।